आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं संस्कृत का वार्षिक परीक्षा का पेपर जो आपका होने वाला है कल। ठीक है, इसका पूरा का पूरा रियल पेपर का मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं परीक्षा विषय संस्कृत का रियल पेपर। पूर्णांक 60 नंबर है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो 60/60 की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं, वॉच नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रोना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का ये पेपर होने वाला है। यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखेंगे, ये आपको कॉपी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे अंकों में, यहाँ पे शब्दों में, यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है, परीक्षा दिनांक यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपके साइन वगैरह होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन है प्रश्न 1 से प्रश्न 10 तक। पहला क्वेश्चन क्या है, कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र के ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पहला है चरणीयम, दूसरा है त्वरणीयम, तीसरा है मननीयम, चौथा है शयनियम। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। दूसरा क्या है, शांति निकेतने भारतीय संस्कृते मानव प्रेमणा च महितम शिक्षावान दत्तवान। ठीक है, तो ये इस पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है रविंद्रनाथ ठाकुर, चौथा है आपका लाल बहादुर शास्त्री। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सज्जना इत्यस्मिन पदे संधि विच्छेद क्या होगा इसका, सज्जना का संधि विच्छेद आपको करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, सज धन जना, दूसरा है सत प्लस जना, तीसरा है सज धन जना, चौथा है सता धन जना। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन सत धन जना, यानी कि सज्जना। ये व्यंजन संधि है आप में आपकी इसमें। ठीक है, व्यंजन संधि, सत प्लस जना बराबर होता है सज्जना। इसी प्रकार जगत धन ईश जगदीश होता है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, द्वंद्व समासस्य उदाहरण अस्ति। द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है, पहला है त्रिभुवनम, दूसरा है दशानन, तीसरा है कृष्ण सर्प, चौथा है राम लक्ष्मणों। तो देखिए त्रिभुवनम होगा नहीं क्योंकि द्विगु समास का है, दशानन होगा नहीं क्योंकि ये बहुब्री समास का है, कृष्ण सर्प भी होगा नहीं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा आपका राम लक्ष्मणों, क्योंकि द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद बराबर होते हैं, तो राम और लक्ष्मण दोनों एक जैसे हैं, बराबर हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हसिता इत्यस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति। हसिता में कौन सा प्रत्यय है, पहला है कत, दूसरा है कत्वतु, तीसरा है कत्वा, चौथा है ल्यप। तो हसिता में आपका कौन सा प्रत्यय है, हसिता में आपका कत प्रत्यय है प्यारे बच्चों। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कत प्रत्यय। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलन भारतस्य प्रतिनिधि का अस्ति अभवत। ठीक है, शिकागो नगर में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भारत के प्रतिनिधि कौन थे। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सिक्स्थ का आपका राइट आंसर आ जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मेघदूत के कवि कौन है, मेघदूतस्य कवि अस्ति। तो देखिए क्या ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है महाकवि कालिदास, दूसरा है भवभूति, तीसरा है माघा, चौथा है भारवी। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका मेघदूत की किसकी रचना है, तो ये कालिदास की रचना है, महाकवि कालिदास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नद्या अपरम नाम अस्ति। नर्मदा का एक और नाम क्या है, पहला है कालिंदी, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है मंदाकिनी, चौथा है रेवा। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका रेवा, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपरम नदी, नर्मदा नदी की अपरम नदी क्या है, रेवा। ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। कामदगिरी इति स्थलम अस्ति। कामदगिरी स्थल कहाँ पे है, पहला है आपका उज्जैन नगरे, दूसरा है ओरछा नगरे, तीसरा है चित्रकूट नगरे, चौथा है मंदसौर नगरे। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, ये चित्रकूट नगरे में है, चित्रकूट नगर में है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, विद्वान कहाँ पूजे जाते हैं, विद्वान पूज्यते यत्र यानी कि यहाँ पर, तत्र यानी कि वहाँ पर, अत्र यानी कि यहाँ, सर्वत्र यानी कि सभी जगह। तो सभी को पता है जो विद्वान होता है उसको सभी जगह पूजा जाता है, तो डी ऑप्शन यानी कि सर्वत्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए इस प्रकार से आपके बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन से देखते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 11 से प्रश्न 20 तक। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, पूरा का पूरा रियल पेपर का सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूँ। ठीक है, पूरा इसका आंसर भी मैं बताऊँगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए, कोई भी वीडियो को स्किप किए बिना
नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली है फिर। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नानां उत्तरान् लिखत। ठीक है, स्व पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोक लिखत। आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको एक श्लोक लिखना है। ठीक है, ये इनके साथ के साथ मैं सारे के सारे आंसर शो करने वाला हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। 12वां क्या है, निम्नलिखित शब्देषु संस्कृत भाषा में आपको लिखना है निम्नलिखित संख्या को संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला है 28, दूसरा है 36, तीसरा है 42। ठीक है, इनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। 13वां क्वेश्चन क्या है, प्रसन्नो भूत्वा यक्षा किम अकरोत्। ठीक है, ये आपको करना है। 14वां क्या है, चंद्रशेखरेण केन नामना संगठन कृतम, ये आपको बताना है। ठीक है, इनके सॉल्यूशन में अभी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिए। 15वां है न्यायात पथा पदमपि के न विचलन्ति। ठीक है, ये आपको बताना है। 16वां है कालिदासस्य द्वय महाकाव्यों का आपको नाम लिखना है, कालिदास के 2 महाकाव्यों का नाम लिखना है। 17वां क्वेश्चन है पंच शाका नाम नामन लिखत, यानी कि 5 सब्जियों के नाम आपको बताना है। अगला है 18वां क्वेश्चन भवनान गवाक्षेषु किम विद्यते। ठीक है, 18वां क्वेश्चन। 19वां अहिल्याबाई कीदृशी महिला आसीत्। ठीक है, अहिल्याबाई कैसी महिला थी। 20वां क्वेश्चन है निर्झरा कीदृशम वर्तन्ते। ठीक है, ये 20 प्रश्न। तो प्रश्न 11 से प्रश्न 20 तक के पूरे सॉल्यूशंस अपन देखते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न 11 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्रश्न 11 में आपको श्लोक लिखना था, तो देखिए श्लोक आप लिख सकते हैं ये वाला। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा समुद्रमासद्य भवन्त यपेया साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषहीणानि। ठीक है, ये आपको लिखना है, ये आप याद कर सकते हैं। संस्कृत भाषा में 28 को क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा में 28 को अष्टविंशति कहते हैं, 36 को षट्विंशत कहते हैं और 42 को द्विचत्वारिंशत कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 13वें का आंसर क्या हो जाएगा, प्रसन्नो भूत्वा यक्षा सर्वेभ्य जीवनम दत्तवान, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है चंद्रशेखर ने कौन सी संगठन की रचना की थी, तो देखिए चंद्रशेखरणम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति नामना संगठनम कृतम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, न्याय के पथ पे कौन चलते हैं, न्याय पथा पदम धीरा धीरा ना विचलन्ति। ठीक है, न्याय के पथ से विचलित कौन नहीं होती है, जो धीर होते हैं, बहादुर होते हैं। ठीक है, धीरा इसका आंसर आ जाएगा। कालिदास के द्वारा 2 रचित महाकाव्य के नाम, तो कालिदासन विरचित महाकाव्य द्वयस्य नाम कुमार संभवम और दूसरा है रघुवंशम चा इति सथा। ठीक है, ये आपको करना है। अगला देखते हैं 5 आपके शाखाओं के नाम यानी कि सब्जियों के नाम आपको बताना है। तो देखिए पंच शाखा नाम नामानी आलूकम पलांडु कूष्मांडम यानी कि कद्दू शिम्बाम मूलिका। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं भवनानाम गवाक्षेषु प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्म शिल्प कार्यम विद्यते, ये इसका आंसर हो जाएगा 18वें का। 19वां देखते हैं अहिल्याबाई कैसी महिला है, तो अहिल्याबाई प्रजावत्सला धर्मपरायणा न्यायनिष्ठा चा महिला आसित। ठीक है, ये ऐसी महिला थी। निर्झर वाला, निर्झर कैसे बहते हैं, तो देखिए निर्झरा कलकल नाद पूरिता वर्तनते, यानी कि कलकल की ध्वनि कलकल के स्वर में ये बहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न 20वां 19वां 18वां 17वां 16वां 15वां 14वां 13वां 12वां और 11वां पूरे के पूरे आप देख सकते हैं। सारा का सारा पेपर मैंने सॉल्यूशन इसका दे दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 20वें के बाद 21वां आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको बताना है निम्न निर्देशानुसार उत्तराणी लिखत, यानी कि गद्यांश है, इसको पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखना है आपको। ठीक है, चलिए इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसमें से आंसर आपको देना है। ठीक है, वरामीर वेदज्ञ वैज्ञानिक आसित सा गतानुगतिया, ये आपको पढ़ना है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, सारा का सारा आपको इसी में मिल जाएगा पैसेज में। वारा मीरा का आसित, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहली लाइन में लिखा है कि वारा मीरा वेदज्ञ वैज्ञानिक आसित, ये आपको लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा क्या है फलित ज्योतिष प्रथम आचार्य का। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है, ये देखिए भारतीय फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य वरामीर एवस्ति। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसी प्रकार आपको सारे के सारे क्वेश्चन इस पैसेज में मिल जाएंगे। वरामीरस्य कालगणना कीदृश अस्ति, ये आपको बताना है। चंद्रमा कश्य प्रकाश ने, ये आपको बताना है। ठीक है, पूरा का पूरा पैसेज में मिल जाएगा। प्रकाशेन इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रकाशेन जो है आपका, इसमें एक वचनम है आपका, एक वचनम, और विभक्ति कौन सी है, इसमें विभक्ति आपकी तृतीय विभक्ति। ठीक है, तृतीय विभक्ति एक वचन है इसमें। ठीक है, तृतीय विभक्ति एक वचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से आपका पैसेज हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित पद्यांशम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, पद्यांश को पढ़ के आपको लिखना है। निर्दरस्य विषम भोगो निस्तर्वस्य विषम रणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्ण भोजनम विषम। ठीक है, ये आप पैसेज पढ़ सकते हैं पूरा।
ये वाला, इसके आंसर देखते हैं। पहला क्या है, भोगा कश्य विषम। तो देखिए पहले का आंसर आपको पहले ही दिख जाएगा, भोगा कश्य विषम। तो भोगा निर्धनश्य विषम। ठीक है, पहले में क्या आ जाएगा, कश्य की जगह आपको निर्धनश्य लिखना है। क्या लिखना है, निर्धनश्य। ठीक है, पहले में निर्धनश्य आ जाएगा। ठीक है, कश्य की जगह आपको निर्धनश्य लिखना है। दूसरा है निस सत्वश्य किम विषम। ठीक है, तो दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, दूसरे का आंसर आपका आ जाएगा विषम। ठीक है, ये वाला दूसरी लाइन में लिखा है विषम रणम। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो निसत्रश्य किम, तो विषम रणम। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा है शास्त्रम कदा विषम। तो इसका आंसर आ जाएगा अनभ्यास। क्या आ जाएगा, अनभ्यास। ठीक है, अनभ्यास, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। पैसेज में लिखा है, ये देख सकते हैं आप, अनभ्यास विषम शास्त्रम। अजीर्ण किम विषम, तो अजीर्ण भोजनम विषम। क्या है आ जाएगा इसमें, भोजनम। ठीक है, भोजनम। पूरा का पूरा रियल, ये देखिए लाइन टू लाइन लिखा है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन क्या है, निर्धनश्य शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। तो निर्धनश्य में आपका निर उपसर्ग क्या है, निर। ठीक है, निर में आपको हलंत भी लगाना है, रा में निर उपसर्ग है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन वगैरह दे रखी है। ठीक है, एक ये है पत्र है, तो इसको आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 5 यहाँ पे दे रखे हैं, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अहम अत्र कुशलम अस्ति अद्य भवता, पहले में क्या आ जाएगा आपका, पहले में आ जाएगा आपका पत्र। ठीक है, पत्र प्राप्तम, पहले में पत्र आ जाएगा। दूसरा क्या है, भवता स्वास्थ्यम कथम अस्ति वार्षिक मूल्यांकनम रिक्त स्थान भविष्यति। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा मार्च में परीक्षा है आपकी। ठीक है, मार्च में। ठीक है, मार्च आ जाएगा। तीसरा क्या है, अहम प्रतिदिनम प्रातः रिक्त स्थान उत्थयात अध्ययनम करोमि परीक्षायाम अहम प्रथम श्रेणिया भविष्यामि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अहम प्रतिदिनम प्रातः पंच, यानी कि 5 बजे उठता है। ठीक है, 5 बजे उठ जाता है, और करोनी भविष्यनामी। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, फोर्थ वाले में आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर उत्तीर्ण। ठीक है, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण हो जाऊंगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, मातरम वंदे। ठीक है, मातरम वंदे, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तीर्णम मातरम पत्र पंचवादने मार्च मासे। ठीक है, तो पहले में आपका आ जाएगा पत्र, पहले में आपका आ जाएगा पत्र, पत्र। दूसरे में आ जाएगा आपका मार्च मासे। तीसरे में आ जाएगा आपका पंचवादने। चौथे में आ जाएगा आपका उत्तीर्ण। और 5वीं में आ जाएगा आपका मातरम। ठीक है, ये इस प्रकार से आप आंसर्स लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित विषयेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यानि निबंध लिखत। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 आपको पॉइंट में लिखना है। पुस्तकम का आप कर सकते हैं, उद्यानम का कर सकते हैं, धेनु का कर सकते हैं, विद्यालय का कर सकते हैं, किसी का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा भाई। ठीक है, तो मैंने कक्षा 8वीं विषय संस्कृत, दोनों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पेपर सेम आता है भाई। हिंदी मीडियम वालों का भी यही पेपर रहने वाला है, इंग्लिश मीडियम वालों का भी यही रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है सभी दोस्तों के पास। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा का पूरा मैंने पेपर का सॉल्यूशन आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।